आगे चलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन की तरफ। देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो गई और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये पांचों प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि ये कहाँ तक मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है इन प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट वाली आ गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें किस चीज के बारे में बताती है कि जब भी क्या होगा, हम किन्हीं दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो थर्ड यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। एक एग्जांपल हमने ले लिया, फर्स्ट इंटीजर हमारा 2 हो गया, सेकेंड इंटीजर हमारा 4 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 8 आता है। तो हमने किन्हीं दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर भी हमें किस में मिल गया, होल नंबर में मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें, ये कहती है कि कोई भी दो इंटीजर हमने ले लिए तो उन दोनों का प्रोडक्ट, और अगर हम उनको रिवर्स कर दे, मीन्स यहाँ पर तो हमने a मल्टीप्लाई b लिया था, आगे हमने क्या ले लिया, b मल्टीप्लाई a ले लिया, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, 12 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया हमारे पास, 72 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कौन सी हो गई, वो हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पर हमने 3 इंटीजर ले लिए, a, b एंड c। तो a को बाहर रख के जब b और c के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, a और b के प्रोडक्ट को जब हम c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 इंटीजर्स ले लिए, फर्स्ट इंटीजर 8 हो गया, सेकेंड इंटीजर 4 हो गया, थर्ड इंटीजर 3 हो गया। अब हमने क्या किया कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, 4 3 जा कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 8 जा कितने हो जाते हैं, 12 8 जा हो जाते हैं हमारे पास 96, 8 4 जा 32 होंगे, मल्टीप्लाई 3, तो जब 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 96 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड भी 96 आ रहा है और राइट साइड भी 96 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है। तो ये भी ऐसा आ गया। आगे हम चलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या बताती है, ये बताती है कि जब भी हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम वही आएगा जिस इंटीजर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमने कोई इंटीजर 16 मान लिया, तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो गई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 16। तो यही इंटीजर हमने लिया था और प्रोडक्ट में भी यही इंटीजर हमको मिल गया, तो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। फिर आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो पर। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहती है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें कितना आ जाएगा, 0 ही मिलेगा। तो कोई इंटीजर हम ले लेते हैं, सपोज 4 ले लिया, और उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहलाती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिवीजन। अब हम देखेंगे कि डिवीजन किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हम देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। जब कोई भी दो इंटीजर्स को हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा किस में मिलेगा, किसी इंटीजर या होल नंबर में ही मिलेगा। ये आंसर कभी भी हमारा फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर 14 ले लिया, फर्स्ट इंटीजर, और सेकंड इंटीजर हमने 2 ले लिया, तो जब 14 से 2 को डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 7। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट हमारी आ गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी किसी दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करेंगे और तब उनके रिवर्सल को हम डिवाइड करेंगे तो दोनों का जो आंसर है वो बराबर
नहीं आएगा, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन फॉलो नहीं करता है। तो अब ये चीज चेक करते हैं, जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और जब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो ये दोनों ही क्या हो गए, ये डिफरेंट है, तो ये कैसे है, नॉट इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन फॉलो नहीं करता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास कोई 3 इंटीजर है ए बी सी, तो ए से जब बी को डिवाइड करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा जब उसको हम सी से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट इक्वल आएगा किसके, जब फर्स्ट वाले इंटीजर से हम किसके रिजल्ट को डिवाइड करेंगे, बी को जब सी से डिवाइड किया हुआ होगा। तो ये दोनों कंडीशन कैसी, नॉट इक्वल आएंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। एक एग्जांपल हमने ले लिया कि 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 हमारा क्या हो गया फर्स्ट इंटीजर, 4 हमारा सेकेंड इंटीजर, तो ये 1/2 की फॉर्म में कट गए, और थर्ड इंटीजर हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, 1/6 ले लिया। 6 से डिवाइड किया था, तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। ये चीज हो गई हमारे पास। 2/4 पहला और दूसरा इंटीजर था, और डिवाइड बाई अगर हम इसको क्या करते हैं, 6 करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 2/4 रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे इसका रेसिप्रोकल करके। तो वो चीज यहाँ पर की हुई है। अब 2 से हम डिवाइड करेंगे 4/6 को, तो अब आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 1/12 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, इसको फिर से हमने क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। तो ये दोनों आपस में 3/2 की फॉर्म में कट गए, 2 से 2 कट गया, और इधर आंसर 3 आ गया। तो 1/12 किसके नॉट इक्वल आ रहा है, 3 के नॉट इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको डिवीजन फॉलो नहीं करता। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये हमें क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहती है कि जब भी हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल हमने ले लिया कि 0 को जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 0, क्योंकि 0 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कैसा होगा, नॉट डिफाइंड होगा, 0 ही होगा हमेशा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहता है, ये 1 डिजिट के लिए है। जब हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो जिस इंटीजर को हमने डिवाइड किया है आंसर हमारा वही सेम आएगा। तो 14 से अगर हमने 1 को डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 14। तो ये क्या